तकरीबन 3 साल पाकिस्तान पे काबिज होने के बाद अफवाज पाकिस्तान के जुंता ने अपनी सबसे बड़ी धमकी इस्तेमाल कर ही ली। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में और वर्डिक्ट्स सिविलियंस के खिलाफ। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। असली ताकत यानी वो ताकत जो हकीकतन होती है, चाहे वो गोली की सूरत में हो, चाहे वो फतवे की सूरत में हो, चाहे वो एक कदम की सूरत में हो, कभी इस्तेमाल या दिखाई नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा बहुत पुराना एक रेज़ॉन डेटर आप कह लें, या ऐसी सिचुएशन जब आप मजबूर हो जाएं किसी पे, तो वो आपकी ताकत का या आपकी कुव्वत का अलमिया नहीं होता। मजबूरी आपकी शिकस्त का एक साइन होता है, एक झलक होती है। और अब 9 मई पे फॉल्स फ्लैग करने के बाद और पूरे निज़ाम को तितर बितर ख़त्म रद्द करने के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने तकरीबन 25 सिविलियंस को, बाशिंदों को, शहरियों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कन्विक्ट कर दिया है। इससे बड़ी एब्रोगेशन एक किसी भी निज़ाम की और नहीं हो सकती कि पहले आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमेंटल किया, आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, आपने लोगों को के ऊपर तशद्दुद किया, इनफैक्ट लोगों को आपने कत्ल भी किया, और इस सब के बाद आप एक मिलिट्री को ट्रायल कर रहे हैं या आपने जारी रखी, जिसके अंदर बेसिकली आपने सब चीज़ों को कहा कि जो करना है कर लो। मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को। अब आप मानते ही नहीं है इस चीज़ को, तो फिर क्या हो सकता है इसका हल? अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी नहीं मानेंगे कि अब पूरी दुनिया इसी तरह चलती रहेगी जैसा आप चाह रहे हैं। क्योंकि अब तो आपके सामने एक कुआं है और एक पहाड़ी है, कोई और रास्ता बचने का नहीं है। तो लगा दो सिविलियंस को भी रास्ते में। तुम्हारे ख्याल से क्या ये सिविलियंस किसी जन्नत में रह रहे हैं पिछले कुछ सालों से? क्या एक ऐसा माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि हम स्विट्जरलैंड के अंदर हैं? इजिप्ट का हाल देख लो, वो हमसे बेहतर है। गाजा के अंदर गोलियां सामने चल रही हैं और वो मान के चला रहे हैं। तुम किन लोगों के पीछे छुपे हुए हो? कौन से शहबाज शरीफ के पीछे आप छुपे हुए हैं? ये बचाएगा तुम्हें? नहीं, ये तुम्हें नहीं बचाएगा। अब इसके ऊपर मौक़िफ़ भी आ गए हैं। ऑब्वियसली पीटीआई का मौक़िफ़ भी है और जो निज़ाम है उसका मौक़िफ़ भी है। तो पहले सुनते हैं कि पीटीआई क्या कह रही है उसको, फिर आपको सुनाता हूं कि निज़ाम क्या कह रहा है। ये अदालतें नहीं हैं। पूरी दुनिया का, अक़वाम आलम का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि फौजी अदालत कोई अदालत नहीं होती। फौजी अदालत फौज के अंदरूनी मामलात की हद तक तो है, लेकिन सिविलियन जिसको बुनियादी हुकूक आइन देता है उसकी ट्रायल यहां करना आइन का मजाक है। फौजी अदालतों में उनके जो वकला थे, उनके पास तो वो सीसीटीवी फुटेज भी उनको मुयसर नहीं थी। जो 9 मई के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हम सारे बार कहते हैं कि वो फुटेज तो सामने लाए ना, जिसके तहत इन साथियों को मिलिट्री कोर्ट्स में लेके गए हैं और इनके खिलाफ ये केसेस चलाए गए। वो फुटेज कहाँ पे है? जो फैसले फौजी अदालत ने जो सुनाए हैं 25 अशखास के, जिनमें से 85 में से 25 अशखास जिनके उन्होंने आज फैसले सुनाए हैं, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नाजवाज़न है, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। तो ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल वो जो बातें कर रहे हैं कि अच्छा एक अब इसके बाद हुकूमत का निज़ाम सुनते हैं। हुकूमत का निज़ाम अताउल्लाह तार साहब से इंफॉर्मेशन, ये मिनियन है जनरल्स के। और अब तो फसाद भी जो फटी हुई चादर थी, बिकिनी जो थी फटी हुई, स्ट्रिंग बिकिनी, वो भी नहीं रही। तो इनको भी सुन लें। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है, और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। अच्छा, हुकूमत
हैज डग इन, उसके पास और कोई अब ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान के अंदर दो दर्जन से ज्यादा पिछले 24 घंटे के अंदर सिक्योरिटी एहलकार वजीरिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं, और इसके बावजूद जो हुकूमत और जो आपकी अस्करी कुव्वतें हैं जो जिन्होंने जबर और कब्जा किया हुआ इस मुल्क के ऊपर, उनकी प्रायोरिटी है उस फॉल्स फ्लैग को, यानी वो इतनी गंद इन्होंने खुद ही मचाई कि अब अभी तक 2 साल गुजर जाने के बावजूद वो इस चीज को हल नहीं कर सके। तो मिलिट्री कोर्ट्स और अब आपके कोर्ट्स का स्ट्रक्चर तो वैसे ही तितर बितर खत्म हो चुका है, उनकी कोई हकीकत नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन रहता है अवाम के पास? हम मुहिम चलाई, निकले सड़कों पे, गोली चला दी। गोली क्यों चलाई? वो तो उनका काम ही है, गोली चलाना तो उनका काम ही है ना बेसिकली। इनको तशद्दुद जबर के अलावा कुछ नहीं आता। और फिर ये हमें लेके जाती है ये बात इस चीज पे, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सॉरी लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन है कैपिटल एंड कोर्जन एंड कैपिटल इन यूरोपियन स्टेट्स, कि जिस तरह मुल्क बन रहे थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1600 के बाद, उसके अंदर या तो ताकत और जबर या थोड़ी नरमी, थोड़ी निगोसिएशन, एक गाजर, ये करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, नहीं मेरा ही रास्ता है। और इवेंचुअली क्या हुआ, जो निजाम जोर जबर जबरदस्ती पे हुए थे वो खत्म हो गए, गायब हो गए बिल्कुल। जो निजाम मोहब्बत, खलूस और ट्रेड और निगोशिएशंस पे मबनी थे वो भी खत्म हो गए। इवेंचुअली वो निजाम और वो सिस्टम जो एक बैलेंस जिन्होंने रखा, जैसे ब्रितानवी सिस्टम, वो जबर तो बाहर कर रहे थे अपनी कॉलोनीज में जैसे हिंदुस्तान में, लेकिन अंदर उन्होंने कहा नहीं, अगर मैंने अंदर जबर करना शुरू कर दिया ब्रिटानिया के एम्पायर के, अगर मैंने राइट्स नहीं दी, और राइट्स देने के बाद ही ये सब चीजें हुई ना, आजादी जो आई वो एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस था, क्योंकि उसके अंदर छड़ी भी इस्तेमाल हो रही थी और फिर इक्तदार भी दिया जा रहा था, यानी कुछ हकूक भी दिए जा रहे थे। तो ये बैलेंस के तहत चल के निज़ाम सक्सेसफुल, कोई भी सिस्टम सक्सेसफुल होता है। अगर बैलेंस नहीं होता उसके अंदर, जो पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है, वो निज़ाम खत्म हो जाता है। अब सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, नेक्स्ट फेज क्योंकि अब नेक्स्ट फेज तो आ गया है और बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि ये निज़ाम किसी और तरीके से नहीं जाएगा सिवाय डिसोबीडियंस के, सिवाय नाफरमानी के। अब हम सिविल नाफरमानी की बात करें, जो अमन और अपने माशी इक़्तिदार या जो आपके बच्चे कुछ हकूक़ हैं उसके तहत कि हम नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम पैसे नहीं देंगे, चाहे वो बॉयकॉट हो, चाहे वो और चीज़ें हों, चाहे वो टैक्सेस की मद में ना हो, ये चीज़ें ऑब्वियसली आती रहेंगी। तो एक बहुत डेंजरस फेज से मेरे ख्याल से हम निकल रहे हैं अब, क्योंकि ये इसका एक कैप था, ये जो अस्करी ट्रायल्स थी ना, ये कैप था। अब इन्होंने एक और धज्जी उड़ा दी है अपने निज़ाम की, अपने इंसाफ की। तो अब सिविल डिसोबीडियंस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वो क्या होगा? अलीमा खान का मौक़िफ़, क्योंकि कहते हैं कि हमें कोई इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं, इसलिए कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज कर दिया जाएगा। ये थी अलीमा खान, बहन थी आपके इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो लीडर हैं ही हैं, मगर वो पाकिस्तान के भी लीडर हैं। और पाकिस्तान में जो सिविल निज़ाम है इसके खिलाफ जो कुव्वतें पिछले 3 साल से निचोड़ रही हैं पाकिस्तान को, खा रही हैं पाकिस्तान को, मईशत की तबाही कर दी उन्होंने। नाउ इट्स नॉट अबाउट पीटीआई और इमरान खान, अब ये बात आगे जा चुकी है, अब ये बात आगे बढ़ चुकी है। और अब जो आखिरी फाइनल नेल थी इस निज़ाम के की जिंदगी में आप कह लें, उसके ऊपर उसने खुद ही आके, क्योंकि एक तरफ तो ये मिलिट्री कोर्ट्स, इनके वो एक झंडा है ना कि हम तो अपने लोगों का जंग करने के लिए तैयार हैं, दूसरी जानिब अमेरिका के साथ जो इनके सिफारती नाकामियां और एक सामने एक दियो आके खड़ा हो गया है। अंदर का भी डर, बाहर का भी डर, तो सही है, रहो जियो फिर डर में, जियो ऐसे, जियो तो ऐसे।
खैर एनीवेज, आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।